वापिस करो, हमारी नौकरी वापिस करो। देश हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दम। देश हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दम। देश को बचाया है, कोरोना को हराया है। देश को बचाया है, कोरोना को हराया है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, स्वास्थ्य प्रशासन मुर्दाबाद, स्वास्थ्य प्रशासन मुर्दाबाद। खट्टर तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। खट्टर तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। खट्टर नहीं कटा रहा है, झूठ का पिटारा है। खट्टर नहीं कटा रहा है, झूठ का पिटारा है। स्वास्थ्य प्रशासन मुर्दाबाद, स्वास्थ्य प्रशासन मुर्दाबाद। एक जलेबी दो लड्डू, एक जलेबी दो लड्डू, कोरोना योद्धा जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद। था ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा धरना आज से 1 तारीख से लेके 15 तारीख हो चुकी है। और ये धरना वो कोविड योद्धा लगा रहे हैं जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने योद्धा नाम दिया था। और ये योद्धा आज दरी के ऊपर बैठे हैं। आपको बता देना चाहता हूँ मैं, सरकार ने बगैर कोई नोटिस दिए इन योद्धाओं को दरी पे बिठा दिया है। और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इनका मान और सम्मान, जिस मान और सम्मान के साथ इनको योद्धा नाम दिया गया था, उन्हीं मान और सम्मान के द्वारा इनको दोबारा नौकरी पे बहाली के ऑर्डर तुरंत प्रभाव से करवाए जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इन योद्धाओं को जो मान सम्मान दिया गया था, ये मान सम्मान इनका वापस इज्जत के साथ दे, नहीं तो ये आंदोलन एक बड़ा रूप धारण कर लेगा। धन्यवाद। तो कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं इससे? हिसार डिस्ट्रिक्ट के 71 कर्मचारी हैं और पूरे हरियाणा में देखें तो 2212 के लगभग कर्मचारी जो सेवानिवृत्त कर दिए गए हैं, जिन्होंने सभी ने 24-24 घंटे अपनी सेवाएं दी थी कोविड काल में। भाई राष्ट्र को बचाना है और कोरोना को हराना है, तो उसमें सभी जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी वर्कर थे, उन्होंने दिल और जान से अपनी सेवाएं दी थी। लेकिन सरकार ने एक झटके में बगैर नोटिस के ही बोल दिया कि भाई आप अपने घर जाओ। तो ये पहले तो सरकार ने एक अच्छा मतलब नाम भी दिया था, कोरोना वॉरियर जो योद्धा होता है, योद्धा का नाम दिया था, फूल बरसाए गए थे। लेकिन आज प्रशासन ने बगैर किसी नोटिस के और बगैर किसी कह के भाई हमारे पास अब बजट नहीं है, वो उसका हवाला देकर हमें दरी पे बिठा दिया गया है। तो ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी घोर मतलब जितने भी शब्द कहें तो सरकार के लिए वो निंदा करते हैं, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। परिचय करा दें। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था। तो जो कर्मचारी हटाए गए हैं उनमें किस किस तरह के पद जो हटाए गए? उसमें लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, स्टाफ नर्स है और स्वीपर हैं, ANM GNM है और अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर भी हैं। सभी पर मतलब कार्य जो पोस्टें थी सभी पे हैं। तो इसमें जो हिसार के जो कर्मचारी लिए गए थे वो किस आधार पे लिए गए थे और अब जो है प्रशासन का क्या कहना? सभी का इंटरव्यू लिया गया था। जो भी पोस्ट थी टेक्नीशियन का था, तो मैंने भी मतलब इंटरव्यू थे सभी के, जो भी प्रक्रिया थी वो रेगुलर थी, उसके हिसाब से लिए गए थे। और सभी को मतलब सभी ऐसा नहीं भाई कोई ऐसा भाई, सभी ट्रेंड है, स्किल्ड पर्सन है और सभी ने अपनी अच्छी सेवाएं दी हैं। वेल क्वालिफाइड? जी वेल क्वालिफाइड हैं सभी। हमारे साथ एक मैडम जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार, मेरा नाम उर्मिला है और मैं DO की पोस्ट पे 2020 से यहाँ कार्यरत हूँ। जब कोविड पीक पे था तो हमें एक रिटर्न प्रोसेस का तो उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोविड फैला हुआ था उस टाइम पे और उनको एकदम से स्टाफ की ज़रूरत थी। तो हम जो हमारा लैब टेक्नीशियन थे उनके इंटरव्यूज़ वगैरह लिए गए थे, जो हम डाटा एंट्री ऑपरेटर थे हमारे टाइपिंग टेस्ट वगैरह लिए गए थे। ऐसा नहीं है कि हमें ऐसे उठा के लगा दिया, हम सारे स्किल्ड पर्सन हैं और हम सब ने हम हमारा काम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि देखो हम उन लोगों से उस बीमारी से हम लड़े हैं जिस बीमारी का हम नाम तक नहीं जानते थे, जिस बीमारी के बारे में हमें यही नहीं पता था कि ये चीज़ क्या है। तो अगर वो लोग ये जो सारे आप देख पा रहे हो जो हमारे साथी हैं, ये सारे अगर उस बीमारी से लड़ सकते हैं तो नेचुरल सी बात है सर, हम सारे स्किल्ड तो हैं ही हैं। और हम सब अलग अलग जगह पे कार्यरत थे। कोई जैसे लैब टेक्नीशियन है ये अपने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थे, मैं भी एकेडमी पे थी, कोई हमारे और ऑपरेटर्स है, किसी की अपनी शॉप थी, किसी का कुछ था। हमने सिर्फ एक देश हित के लिए और एक हमारी एक सरकारी नौकरी की चाह में हम वो सारे हमारे काम धंधे छोड़ के हम यहाँ आए थे। हमने 2.25 साल तक
ना दिन देखा ना रात देखी, हमने हमारी पूरी सेवाएं दी हैं सरकार को, हमने पूरे देश हित में कार्य किया है और उसके बावजूद हमें बिना किसी परी नोटिस के हमें 1 अप्रैल को 2022 को हमें सबको सेवानिवृत्त कर दिया गया। तो सर ये चीज़ बहुत ही सरकार के लिए बहुत ज़्यादा निंदनीय है। हम बहुत ही कड़े शब्दों में इस चीज़ की निंदा करते हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो मान सम्मान हमें उस वक्त दिया था जब हम दिन रात सेवा कर रहे थे, जब हमें रात को भी फ़ोन आता था कि आप 11 बजे आ जाओ, 12 बजे आ जाओ, ये जो बेचारे स्वीपर हैं ये डेड बॉडी को पैकिंग करते थे, ये उनको उठा के लेके आते थे, उस टाइम पे मतलब अपने बच्चों को हाथ नहीं लगाते थे, जो पॉजिटिव हो जाते थे, एक्सपायर हो जाते थे, वो वीडियो कॉल से उनकी जो अंतिम जो आपकी प्रक्रिया होती है वो देखते थे। उस टाइम ये लोग उनका अंतिम संस्कार कराते थे और आज हम सबको यहाँ दरी पे बिठा दिया है सरकार ने। तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखदायी है हमारे लिए। इससे हमें सिर्फ उस टाइम पे हमें मानसिक यातनाएं और हमारी शारीरिक यातनाएं हमने बहुत सहन की और अब इसके बाद हमें फाइनेंशियली भी हमें इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि हम जहाँ हम काम कर रहे थे हमने वो भी छोड़ दिया और सरकार के पास जो हम रोज़गार लेने आए थे वो भी हमसे छीन लिया गया। तो मैं उनसे अपील करती हूँ, मैं उनसे ये गुजारिश कर रही हूँ कि हमारा जो अधिकार है वो हमें वापस दे। हम भीख नहीं मांग रहे हैं सर, हमारा अधिकार है, हमने काम किया है, ये हमारा हक है, ये हम वापस लेकर रहेंगे। अगर हमारे आज 15 दिन हो गए हैं लगातार इस धरने को, अगर ये सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम राज्य स्तर पे एक बड़े लेवल पे हम ये आंदोलन शुरू करेंगे। धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, नमस्कार। आप देख पा रहे हैं इस समय जो कोरोना वॉरियर्स इस समय नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार धरना यहाँ पे दे रहे हैं, जिनका जो कहना है कि उनका रोजगार वापस दिया जाए। करेंगे काम करेंगे पूरे दम। स्वास्थ्य प्रशासन मुर्दाबाद, स्वास्थ्य प्रशासन मुर्दाबाद, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद।